पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था। लेकिन वो कहते हैं ना, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है। तो वो चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है, ये कहती हुई नजर आती। देखिए, वो अपनी चमड़ी की बात कर रही हैं। जिस चमड़ी के दम पे वो टिकट लेकर आई और चुनाव लड़ी, वो अपना इतिहास बता रही हैं जनता को कि आज उनकी चमड़ी में दम नहीं रहा। जनता सब जानती है कि इस महिला ने कभी किसी का भला नहीं करा। ये अपनी बिरादरी की नहीं हो सकी तो ये समाज की क्या होंगी। इनके परिवार और के इतिहास के बारे में कुछ छुपा थोड़ी है। आप इनकी बहन बेटियों को देखिए और फिर बात कीजिए कि दूसरों की बहन बेटियों पे किस तरीके से बात करती हैं। फरीदाबाद की बल्लभगढ़ विधानसभा सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने पराग शर्मा को अपना कैंडिडेट बनाया है। इस बार उन्होंने एक बड़ी कैंडिडेट शारदा राठौर को टिकट ना देकर पराग शर्मा को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए मूलचंद शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर दोस्तों चतुर्कोणीय मुकाबले के आसार बन रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से मूलचंद शर्मा, कांग्रेस पार्टी से पराग शर्मा, तो वहीं दो धुरंधर निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान पर ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिनको टिकट नहीं दिया, साइड लगाया शारदा राठौर और वहीं राव राम कुमार पूर्व पार्षद। बल्लभगढ़ विधानसभा सीट में बताया जा रहा है कि इस समय शारदा राठौर का काफी जोर चल रहा है। शारदा राठौर का प्रचार प्रसार काफी तेज है, लेकिन इस चुनाव प्रचार के दौरान शब्दों की मर्यादा इतनी नीचे गिर जाएगी, ये शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। दो महिलाओं के बीच इस तरह से संवाद होना, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना और चुनाव में, राजनीति में और खासकर महिलाओं में ये शोभा नहीं देता है। अगर यही बात किसी पुरुष ने कहीं किसी नेता ने कह दी होती तो शायद आज वो उसकी सदस्यता तक निरस्त हो चुकी होती और कहीं ना कहीं उसके ऊपर कई सारे चार्जेस लगा दिए गए होते। लेकिन एक महिला दूसरे महिला के ऊपर कैसे लांछन लगा रही हैं, कैसे आरोप लगा रही हैं, ये आप खुद सुन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत तो की है कहीं ना कहीं खिसियाई हुई शारदा राठौर, जिनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। शारदा राठौर का कहना है कि पराग शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, चमड़ी और दमड़ी के बलबूते पर, दम पर टिकट बांट रही है। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था। लेकिन वो कहते हैं ना, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है। मैंने तो ईमानदारी की राजनीति करी। वहीं पराग शर्मा इन सब बातों को सुनकर जमकर बरसी हैं। पराग शर्मा ने तो हद ही पार कर दी। पराग शर्मा ने क्या क्या कहा शारदा राठौर के बारे में, ये आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, वो अपनी चमड़ी की बात कर रही हैं। जिस चमड़ी के दम पे वो टिकट लेकर आई और चुनाव लड़ी, वो अपना इतिहास बता रही हैं जनता को कि आज उनकी चमड़ी में दम नहीं रहा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो अपना इतिहास बता रही है जनता को कि उन्होंने काम नहीं करा। गद्दार औरत हैं वो, जिन्होंने हर पार्टी में रह के हर पार्टी के साथ गद्दारी करी। आज इस हालात में वो निर्दलीय खड़ी हुई है और ये जो घड़ियाली आंसू बहा रही है ना, ये अपने ऊपर बहा रही हैं, अपने हालात के ऊपर बहा रही हैं। ये जनता के लिए नहीं है आंसू। आप इनकी बहन बेटियों को देखिए और फिर बात कीजिए कि दूसरों की बहन बेटियों पे किस तरीके से बात करती हैं। लोग जो सत्ता के लालची हैं, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने चरित्र को भी नीचे गिराते हुए, जो कभी चरित्र जिनका था ही नहीं, वो दूसरों को भी अपने समकक्ष समझते हैं चरित्र में। लेकिन जनता जानती है कि क्या इनका इतिहास रहा है, क्या इनके खानदान का इतिहास रहा है, क्या इनके परिवार में बहन बेटियों का इतिहास रहा है और किस तरीके से इन्होंने 2004 में चुनाव लड़ा था, क्या इनकी संपत्ति होती थी और किस तरीके से ये टिकट लेकर आई थी। ये जनता सब जानती है। आज ये सत्ता के लालच में इतनी बौखला गई हैं, कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और जो औरत खुद अपने चरित्र को नहीं जानती हो, जिसके चरित्र को पूरी जनता जानती हो, अपना खुद का घर ना बसा के हजारों घर बर्बाद कर दिए हो, जिस महिला ने, आज वो चरित्र की बात करती है। देखते हुए लगभग 4 से 5 साल बाद मुझे NSUI की तरफ से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव लड़ने का मौका मिला पार्टी टिकट पे। ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी, क्योंकि मैं फरीदाबाद में सदपुरा के एक छोटे से गांव से आती हूँ और मुझे पार्टी ने इतना बड़ा चुनाव लड़ने का मौका दिया।
दूसरी बात यह है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कभी पार्टी को उसके बुरे समय में छोड़ा नहीं, कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, मगर कुछ तो अब इस तरह की लड़ाई, इस तरह की शब्दों की मर्यादा को लांघते हुए दो महिलाओं के बीच में प्रतिस्पर्धात्मक जो ये कटाक्ष वार चल रहा है, इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं शारदा राठौर आगे चल रही थी, लेकिन इन सब बातों को सुनकर कहीं ना कहीं वोटर्स भी अब रुख बदल रहे हैं, अपना मन मूड चेंज कर रहे हैं। अब वो फिर वही बीजेपी के मूलचंद शर्मा कहते हैं कि मूलचंद शर्मा फिर भी चलो विकास नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी है कुछ हो रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों से बचे हुए हैं कम से कम। फिर से दोबारा से एक बार मूलचंद शर्मा आगे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अभी तक के सर्वे में शारदा राठौर काफ़ी आगे चल रही थी, लेकिन अब फिर से बल्लभगढ़ का जो रुझान है, बल्लभगढ़ का जो मतदाताओं का रुझान है, वो मूलचंद शर्मा की तरफ झुक रहा है। और हालांकि चारों प्रत्याशी दमदार हैं और चारों ही इस पे काफ़ी इनको वोट मिलने वाला, वोटों का मार्जिन जो है बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि राव राम कुमार एक स्वच्छ छवि के और बीजेपी के सपोर्टर नेता रहे हैं। तो वो 3 सेक्टर का एरिया है और तिरखा कॉलोनी, ये जो कॉलोनी का आसपास भगत सिंह और कुछ चावला कॉलोनी का एरिया है आधा, ये सारा एरिया जाता है इनके पक्ष में, राव राम कुमार के फेवर में। वहीं शारदा राठौर के फेवर में आप देखेंगे तो बल्लभगढ़ का पूरा मार्केट है, इधर आपका थोड़ा सा आगे केसर साइड में भी है कुछ वोट इनका। तो इस तरीके से शारदा राठौर के काफ़ी वोट हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार रही तो मूलचंद शर्मा की जाहिर सी बात है थोड़े थोड़े वोट हर जगह मिलेंगे उनके। वहीं चौथे कांग्रेस आ रही है, ये जो नारा चल रहा है ना हरियाणा में, इसके दम पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पराग शर्मा को वोट मिल सकता है। पराग शर्मा के अपने दम पर वोट यहाँ मुश्किल है मिलना। कांग्रेस नाम से उनको जो भी वोट मिल जाए वो कहा नहीं जा सकता है। इस तरीके से इस बल्लभगढ़ विधानसभा सीट में त्रिकोणीय नहीं चतुर्कोणीय मुकाबला बना हुआ है, लेकिन जो असली का संघर्ष देखा जा रहा है वो मूलचंद शर्मा और शारदा राठौर के बीच में देखा जा रहा है। बल्लभगढ़ विधानसभा सीट के बारे में शारदा राठौर, पराग शर्मा, मूलचंद शर्मा, राव राम कुमार के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स पर व्यक्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।